आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आपके साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के कृतिया नगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भारत सरकार के 10,000 एफपीओ प्रोत्साहन योजना अंतर्गत केनगर प्रखंड में कृतिया नगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निबंधन 18/7/2023 को एमसीए में हो चुका है। आज दिनांक 23/7/2023 रोज रविवार कार्यालय परिसर में निदेशक मंडल की बैठक आहूत की गई, जिसमें कंपनी के कार्य प्रणाली पर सभी सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। कंपनी के कार्यालय सहायक, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, लेखापाल और अन्य कर्मियों की चयन और नियुक्ति के विषय पर प्रस्ताव पारित किए गए। एफपीओ के शेयर धारक सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए प्रखंड प्रमुख सरिता सरोज की अध्यक्षता में सोमवार 24/7/2023 को केनगर प्रखंड परिसर में किसानों के बीच एफपीओ जागरूकता बैठक करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। एफपीओ योजना के द्वारा किसानों को उत्पादक बनाने की प्रक्रिया में केनगर प्रखंड में मक्का और आलू को मुख्य फसल के रूप में चयनित किया गया है। मक्का और आलू आधारित प्रसंस्करण इकाई के साथ साथ किसानों की सभी समस्याओं का समाधान के लिए पूरे केनगर प्रखंड में कंपनी के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस एफपीओ की उक्त बैठक में सुनील कुमार शाह, घनश्याम यादव, मनीष कुमार यादव, कुमोद पासवान, खुशबू देवी, राजीव कुमार, घनश्याम कुमार, दिवाकर कुमार, अरविंद कुमार सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये किसान को लेकर के जो आज आप बैठक किए हैं, क्या बैठक है और इसका उद्देश्य क्या है? ये एफपीओ स्कीम है भारत सरकार का, जिसे किसान उत्पादक संगठन आप कह सकते हैं हिंदी में। तो इसमें मुख्य रूप से है किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो प्रयास है, उसमें यह प्रयास है कि किसान अपना कच्चा माल बाज़ार में बेचने को विवश हैं और हर जगह मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। तब किसानों को कच्चा माल बेचना नहीं है, उससे उत्पादन की इकाइयाँ लगानी है। उसके लिए संगठन तैयार किया गया। इस संगठन में मुख्य काम है किसानों को उत्पादक बनाना, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आम का अचार तैयार करना। ये बड़े स्तर पर पूरे देश में 10,000 एफपीओ का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि सरकार सब्सिडी वगैरह स्कीम उपलब्ध करा रही है। तो अपने के नगर प्रखंड में भी कृत्यानंद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तैयार हुआ है, जिसमें किसान इसके शेयर धारक सदस्य होंगे। किसानों की संख्या 350 होने पर इक्विटी ग्रांट जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। भंडारण की क्षमता इसकी बढ़ाई जाएगी कि प्रखंड स्तर के जितने उत्पाद होते हैं, किसानों का जो अनाज होता है, उसको यह कंपनी खरीद सके। और फिर उत्पादन, चूँकि किसान इसके शेयर धारक होंगे तो कम नफा में किसानों की हिस्सेदारी होगी। और साथ ही साथ संगठित हो जाएंगे तो किसानों को भी यंत्र प्रयोग करने में काफ़ी महंगा पड़ता है। किसान अगर 10-15 लाख का ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं तो वो कर्ज पर लेना, उसकी EMI भरनी पड़ती है। लाख रुपये लगाकर भी 3 महीने मात्र ट्रैक्टर चलता है, 4 महीने चलता है, उसके बाद ट्रैक्टर यूँ ही दरवाजे पर पड़ा हुआ रहता है। तो कृषि यंत्र बैंक की स्थापना होगी इस कंपनी के द्वारा, जिसमें कि पूरे पंचायत भर जो है, पंचायत में एक कृषि होगा। तो पूरे में खेती के लिए जितने अत्याधुनिक कृषि यंत्र हैं, सबकी उपलब्धता रहेगी। मान लीजिए किसान हमारे यहाँ ट्रैक्टर खरीद भी लेते हैं, ट्रैक्टर है, लेकिन बड़े पैमाने पर हार्वेस्टर का यहाँ पर प्रयोग नहीं हो पाता है धान की कटाई के लिए, क्योंकि हार्वेस्टर की कीमत अधिक होती है। किसान खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस रख रखाव भी है, वो मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि कृषि यंत्र बैंक में हमारे तकनीकी सहायक की भी बहाली होगी। गांव के लड़कों को उसमें रोज़गार मिलेगा, कोई ड्राइवर होंगे, और सब्सिडी रेट पर जो है हमें कृषि यंत्र बैंक में सारे अत्याधुनिक जो यंत्र हैं वो रहेंगे उपलब्ध। अगर अभी मान लीजिए किन्हीं को मछली पालन करना है, एक पोखर बनवाना है, तो उन्हें जेसीबी जो मतलब जो खुदाई के लिए यंत्र हैं, वो सब बड़े महंगे यंत्र हैं, किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनके पास उपलब्ध है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनको अगर लाते हैं किसान काम करवाने के लिए, और बड़े महंगे दर पर वो उपलब्ध हो पाता है। यानी तो कृषि यंत्र बैंक खुलेगा। उसी तरह से खाद बीज केंद्र भी हमारे खुलेंगे। खाद बीज केंद्र पहले से जो उपलब्ध है, उसमें किसानों के साथ बहुत किसानों की लूट हो रही है, और वहाँ पर कोई सरकारी तंत्र जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं सब जगह किसानों से आप पूछ सकते हैं, 266 रुपये का यूरिया शायद ही किसी किसान ने 266 रुपये में खरीदा। सरकार तो दावा कर रही है, आधार कार्ड फिंगर लिया जा रहा है कि 266 में ही बिक रही है। सरकार के सारे दावे फेल हैं। यहाँ पर भी जितने लोग उपस्थित हैं सभी किसान ही हैं।
और इसमें से जैसे कुछ खाद बीज दुकान चलाने वाले लोग भी हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। उनके साथ जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनका एक भ्रष्टाचारी तंत्र है जो कि उन्हें विवश करता है। लेकिन यहाँ एक संगठन की शक्ति उत्पन्न होगी जिससे कि हम किसानों को खाद बीज केंद्र जो खोल कर देंगे तो उसके अल्टीमेट मालिक जो है किसान होंगे, क्योंकि वो भी हमारे शेयर धारक होंगे। तो उस दुकान में जो हम किसानों की ज़रूरत के लिए, जैसे मक्का का सीज़न होगा उसके लिए जो भी हम खाद बीज उपलब्ध कराएंगे तो उनकी ज़रूरत का हम आकलन पहले ही कर लेंगे। आकलन करके हम लोग डायरेक्ट अपने लेटर हेड से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यहाँ तक हम लोग उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करेंगे। ये एक बड़े पैमाने पर किसानों की सेवा का एक प्रोजेक्ट है जो होगा, और ये पूरे धरती को बचाने का एक प्रयास जो है पर्यावरण हितैषी खेती पर हम लोग जोर देंगे। जैसे कि अपशिष्ट से आमदनी के लिए किसानों का जो गोबर है उससे वो लोग वर्मी कंपोस्ट नहीं तैयार कर पाते हैं, और इंडिविजुअल यूनिट जो है व्यक्तिगत किसान जहाँ भी लगाए, आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी हमने देखा कि कई लोगों को सरकार सब्सिडी देकर उनके पास ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का जो एक लगाया गया इकाई, छोटी छोटी इकाइयाँ, वो सब आज उत्पादन नहीं कर पा रही है। जीविका दीदियों के माध्यम से भी जो कार्यक्रम छोटे बड़े स्तर पर हुआ वो भी कहीं ना कहीं शुरू होने के साथ साथ बंद भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि जीविका दीदी या जीविका के द्वारा जो माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं उनका ये योजना फेल है। जो योजनाएं फेल होती है उसकी जो कमियां हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा यहाँ पर काम करना मकसद है। कमियों पर काम नहीं करेंगे तो किसानों का जीवन, जो आज किसानों के जीवन में जो समस्या है इसको सरकार खुलेआम स्वीकार करती है, हर बार स्वीकार करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बोलेंगे तो समस्या किसान के जीवन से हट जाएगा। हमने गांव में सर्वे किया है, अगर एक किसान अपनी बेटी की शादी करता है तो वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है, ज़मीन बेचना पड़ता है। वो शादी विवाह रोजगार तो अलग बात है, एक ट्रैक्टर खरीद लेता है उसकी EMI नहीं भर पाता है तो वो ज़मीन बेचकर भुगतान करता है। आप पत्रकार हैं तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि कई किसान ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर ट्रैक्टर की EMI भरी है। आप अभी कुछ देर पहले कच्चा माल बेचने को लेकर के बोले कि किसान मजबूर हो जाता है। क्या आपकी जो ये कंपनी खुल रही है ये माल खरीदारी भी करेगी? हाँ, उसमें ये है कि देखिए कच्चा माल किसानों की बेचनी मजबूरी क्यों है कि एक किसान जब अनाज उत्पादन करता है, और किसान होना ही अपने आप में बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करने के बराबर है। 1 एकड़ वाला किसान हो कि 10 एकड़ वाला किसान हो, उसके घर में बहुत सारा काम होता है। और जिस समय फसल कटता तो उस समय सबकी फसल की कटाई होती है, मजदूरों की भी समस्या हो जाती है, और रख रखाव के लिए भंडारण की क्षमता नहीं होने के कारण भी उन्हें बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी उत्पादन की इकाइयाँ भी लगाएगी। मान लीजिए हमारा जो क्षेत्र है यहाँ मक्का और आलू आधारित है, तो हम जो है मक्का आधारित मवेशी चारा उत्पादन की इकाई लगाएंगे तो हमारे पास तो मक्का की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपनी ज़रूरत के लिए भी खरीदारी करेंगे। और दूसरा क्या है कि जब किसान बाज़ार में जाता है बेचने के लिए, यहाँ नज़दीकी बाज़ार जो है और वहाँ से जो लोग खरीदने के लिए आते हैं, गांव-गांव दरवाजे तक से जो खरीद कर उठा कर ले जाते हैं, वो MSP पर ख़रीदारी नहीं होती है। तो हम अपनी कंपनी की भंडारण क्षमता को विस्तार करेंगे। सरकार के द्वारा सब्सिडाइज रेट पर गोदाम बनाने की योजना है, उस योजना को हम लोग लागू करेंगे और गोदाम उपलब्ध रहेगा तो हम किसानों को MSP पर मक्का खरीद कर MSP पर उसके सारे अनाज को खरीदेंगे और उसे उचित कीमत दिला देंगे। उसके बाद उस खरीदे हुए अनाज को जो हम बाज़ार में बेचकर जो मुनाफा होगा वो मुनाफा कंपनी का होगा, और कंपनी अल्टीमेट रूप से उसके मालिक सभी किसान हैं, तो उसका का सभी शेयर होंगे, इस किसान इसके सकते हैं। और कल जो है स्तर ब्लॉक प्रमुख के प्रखंड स्तर पर एक इनिशिएटिव, ये जो सदस्य शुरुआत है वो करना है, सदस्य बनाने की योजना, वो प्रत्येक पंचायत तक पहुँचे, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसीलिए हमने प्रखंड साथ एक वहाँ से सदस्यता अभियान की शुरुआत, और अभी कंपनी में एक मुख्य पदाधिकारी और अकाउंटेंट होनी है, तो उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि प्रखंड स्तर से वैसे 23 युवा जो BSc एग्रीकल्चर या BSc केमिस्ट्री में हैं तो वैसे लोग आगे आकर इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर एक इंटरव्यू होना है और अखबार के माध्यम से विज्ञापन दिया जाएगा। तो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी और अकाउंटेंट के साथ साथ बैक ऑफिस के कुछ सपोर्टिव मेंबर्स होंगे, और सोशल वॉलंटियर के रूप में भी जो सदस्यता अभियान में मदद करना चाहते हैं, पंचायत स्तर पर 5-10 युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी जो कि किसानों को शेयर धारक सदस्य बनने के फ़ायदे बताएंगे और उन्हें इसके शेयर धारक सदस्य। अभी तक धारक बने हैं? अभी तक हमारा शेयर धारक जो है, जो कि अभी चूँकि हमारा ये शेयर धारक सदस्यता अभियान आज से शुरुआत हुआ है, लेकिन पहले से हम लोगों ने जो सर्वे किया है, जो लोगों से बातचीत की है, जो हमारे संपर्क में है, वो लगभग 300 से 500 का आंकड़ा है। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे हमारे पास अभी 10 बोर्ड ऑफ मेंबर हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, नाजिम भाई हैं,
और घनश्याम सर हैं, सुनील जी हैं, घनश्याम जी हैं, राजीव जी हैं, अरविंद जी हैं, और जीविका दीदी की एक महिला हैं, वो भी हमारे सदस्य हैं, इसमें बीओडी मेंबर में हैं। तो खुशबू दीदी है, और हमारे बीच कुमोद जी भी हैं। तो ऐसे 10 लोगों के पास प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक टारगेट हम लोगों ने एक तय किया था कि हम लोग 50-50 लोगों को तैयार करके रखें। तो सबके पास 100-50 ऐसे किसानों के डेटा उपलब्ध हैं। तो कल जो हमारा कार्यक्रम होगा उसके बाद हम लोग कंप्लीट रूप से पूरे प्रखंड के सदस्य, शेयर धारक सदस्य तैयार करेंगे, और उन शेयर धारक सदस्यों के लिए जो भी खेती किसानी में जो भी अड़चने हैं उस पर तो काम करेंगे। मूल काम हमारा है किसानों को उत्पादक बनाना। जैसे हम शहद उत्पादन अगर करेंगे तो उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके हमारे प्रखंड का जो उत्पाद होगा वो पूरे भारत में, आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा कि हमारे प्रखंड का जो एफपीओ है उसका ये शहद है। जैसे आप अभी डाबर का शहद खरीदते हैं, पतंजलि का शहद खरीदते हैं, अन्य कंपनियों का उत्पाद खरीदते हैं, उसी तरह से अगर आटा उत्पादन में ही हम अपनी कदम रखेंगे तो हमारा आटा भी आपको मुंबई में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, चेन्नई में भी मिलेगा। इस तरह से जब इस क्षेत्र के गेहूँ उत्पादक किसान जो हैं, जो गेहूँ की खेती करते हैं, और गेहूं के जब आटा बनाकर हम उसको बाज़ार में बेचेंगे तो पूरे भारत में भविष्य में अगर हमारी योजनाएं और आगे होगी तो हम उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाएंगे। और क्या परिचय हो? मेरा नाम मनीष कुमार यादव। इसमें संस्था के कौन हुए? संस्था के फाउंडर मेंबर में बीओडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सरकार तो किसानों की उत्पाद खरीदने को लेकर के पंचायत के प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष को आदेश दिए हैं कि वो उनका उत्पाद खरीदे, तो फिर वहाँ बेचने में और आपके पास बेचने में क्या उनको प्रॉफिट होगा? आप ही के पास क्यों बेचे? हाँ, सरकार के द्वारा जो भी प्रयास है, जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ तो वो स्वागत योग्य है सारे कार्यक्रम। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भारत में आज़ादी से पहले भी चल रही थी किसानों के लिए, और जहाँ भी जैसे कि अमूल का उत्पाद है, आप पूरे भारत में अमूल का उत्पाद खरीद सकते हैं, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमारे प्रखंड में भी जो पैक्स का आप उदाहरण दे रहे वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, लेकिन वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का अभाव है। कहीं ना कहीं जो सरकारी पदाधिकारी हैं या चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उसमें, उनका भी सिस्टम पर एक कुंडली मारकर सिर्फ बैठे रहना ही काम रह गया है। आप हमें बताएं कि पैक्स के माध्यम से क्या क्या होता है। यहाँ पर उपस्थित किसान हैं, आप उनसे, हम लोग भी किसान हैं, पैक्स में कितने लोगों ने धान बेचा है, सही समय पर उन्हें कीमत मिला है। कागजी कार्रवाई जो भी हुई हो, आप जो भी लिपापोती कर रहे हैं, किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। हम लोग जो है कि किसानों की समाधान जो है वो खुद सिर्फ किसी खड़ा करके हम समाधान तैयार कर रहे हैं। किसान खुद शेयरधारक बनेंगे, किसान की खुद की कंपनी है। किसान अगर खाद बीज खरीदते हैं कुछ भी, तो वो अपनी ही दुकान से खरीद रहे हैं, दुकान में फ़ायदा हो रहा है, वो फाइलमेट मिलना है, एनुअल जनरल मीटिंग को मिल जाएगा। और उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं, हम लोग उत्पादन अगर ज़ोर शोर से करेंगे तो घर घर में जो बेरोजगारी है, जो लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें रोज़गार मिलेगा। आज हमारे यहाँ आटे में इतना बड़ा व्यापार छुपा हुआ है कि आप आईटीसी कंपनी का आशीर्वाद आटा पूरे भारत में खाते हैं, खरीदते हैं, और जबकि आटा बनाने के लिए हमारे घर घर का किसान, हर व्यक्ति जानता है कि गेहूं से आटा कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने उतना ही आटा बनाया जितना रोटी पकाकर घर में खाया है ना। उतना ही अचार हम बनाते हैं जितना अचार हम घर में खाते हैं या अपने रिश्तेदार को गिफ्ट में भेज सकते हैं। हमने अचार बनाकर उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए कैपिटल का अभाव होता था कि अगर कोई व्यक्ति चाह ले कि हम पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करेंगे तो कंपनी, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में जो कैपिटल का अभाव आता है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार पीओ स्कीम है, जिसके माध्यम से हमें कैपिटल उपलब्ध कराया जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम है, इसको प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस मिला हुआ, सिस्टम फॉलो करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो होता है। और इसमें एनसीडीसी, नेफेड, हम लोगों का जो ये के नगर प्रखंड है, ये SFSC के माध्यम से संचालित हो रहा है। स्मॉल फार्मर से एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, लघु कृषक व्यापार संगठन, उसके माध्यम से यहाँ कौशल्या फाउंडेशन CBBO है, और FPO का नाम कृत्यानंद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। तो मैं के नगर प्रखंड के तमाम किसानों से निवेदन करता हूं कि आप इसके शेयरधारक सदस्य बने और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे आएँ और अपने समाधान को ढूंढने के लिए अपने से खुद से अपनी एक कार्यशैली डेवलप करें। सरकार के भरोसे या सिस्टम के भरोसे रहने पर हमें जो है सही समय पर सही बीज नहीं मिल पाता है। शेयरधारक सदस्य बनने के लिए किन डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा? शेयरधारक सदस्य के लिए किसान रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये देना है, और साथ ही साथ शेयर उनको खरीदना है। अगर वो 1000 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो भारत सरकार भी इसमें 1000 रुपये सहयोग उनके, तो वो इक्विटी
या 2000 देंगे तो 2000 बस में कम 1000 2000 की सीमा तय की गई है और 2000 से अधिक भारत सरकार प्रत्येक शेयर होल्डर पर इक्विटी ग्रांट का प्रावधान नहीं है, 2000 तक ही है। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी किसान छोटे हो बड़े हो, सीमांत किसान हो या भूमिहीन किसान हो या बड़े किसान हैं, तो सभी इसके सदस्य बने और जिनकी क्षमता है वो 2000 रुपये आसानी से 2000 रुपये देकर इसके सदस्य बने, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। सदस्यता शुल्क एक बार लगेगा या बार बार लगेगा? नहीं, शेयर जो है वो अमाउंट फिक्स है। सदस्यता शुल्क के नाम पर 100 रुपये अतिरिक्त लगेगा, 100 रुपये। 1000 का बनता है तो 1100 रुपये वो जमा करेंगे। 2000 का शेयर खरीदते हैं तो 2100 रुपये जमा करेंगे, तो 100 रुपये सदस्यता शुल्क है। उसके बाद कोई उसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये 2000 रुपया जो शेयर होल्डर लगा रहे हैं, इसको कई बार लगाना होगा? नहीं, ओनली वन टाइम। उसके बाद वो भी रिफंडेबल है। जब भी आप शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं तो रिफंड पा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसमें जुड़ना है, लंबे समय तक उन्हें काम करना है। हमारा जो वार्षिक टर्नओवर होगा उसमें जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर में समान रूप से एनुअल जनरल मीटिंग में वितरण किया जाएगा, तो उसे सरेंडर करने की ज़रूरत कभी जैसे आज कंपनी आज आप बनाए हैं, कंपनी चलाएंगे, तो इस कंपनी का देख रेख या नियम या इनको बेहतर आगे बढ़ाने के लिए साल में कितना बार बैठक की जाएगी? साल में यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल तक भारत सरकार का इसमें सहयोग है। जो CEO कार्यकारी पदाधिकारी जो होंगे, मेरी भारत सरकार 25,000 रुपये प्रति माह के रूप में उसको वहन करेगी। ऑफिस मेंटेनेंस के नाम अकाउंटेंट भारत सरकार 10,000 रुपये प्रति माह देगी। तो अगले 5 साल तक भारत सरकार कौशल्या फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों की कंपनी को खड़ा करने का, मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करेगी, ताकि अगले 5 साल के बाद अपने से ये कंपनी उत्पादन करना, वितरण करना, ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग, मार्केटिंग सब में एक्सपर्ट हो जाए। अच्छे कार्य करने के लिए या इनमें जो है ग्रोथ पैदा करने के लिए साल में कितने बार बैठक की जाएगी? बैठक इसमें निरंतर मंथली बैठक होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक साप्ताहिक भी जरूरत पड़ने पर जब बुलाई जाएगी तब होगी। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एनुअल जनरल मीटिंग तो वर्ष में एक बार ही होगा, उसका नाम ही है एनुअल जनरल मीटिंग, तो सालाना है। तो AGM जो है वो एक बार होगा वित्तीय समीक्षा के लिए। लेकिन किसानों को जो लाभ मिलना है उसी एनुअल जनरल मीटिंग में ये निर्णय कर लिया जाएगा कि जो साल भर का जो नेट प्रॉफिट जनरेट होता है, मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2023 जनरेट होगा तो 23-24 में, तो 24 में जो है मार्च के बाद अप्रैल में ये तय किया जाएगा कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। जैसे किन्हीं का शेयर हमारे पास 2000 का शेयर है, तो अगर उन्हें उनका एक व्यक्ति का 5000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उनके शेयर के अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, कुछ पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आम सभा में सबके राय विचार से, जैसे किसानों के लिए यहाँ पर सुझाव पुस्तिका, शिकायत पुस्तिका कार्यालय में रहेगी। उसके बाद पंचायत स्तर पर एक छोटा छोटा कार्यालय बनाया जाएगा जहाँ की वो अपना सुझाव शिकायत भेज सकते हैं। अगर उनका सुझाव होगा कि हमें वर्ष में मिले या त्यौहार से पहले किसानों का जो भी आमदनी कंपनी के माध्यम से मिलना है वो उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए, तो जो भी निर्धारित किया जाएगा वो कंपनी की बैठक में, तो उस हिसाब से जैसे क्वार्टरली भी हम उसके बेनिफिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या साल में अगर एक बार ट्रांसफ़र करने की बात रहेगी तो एक बार हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। आपने कहा कि कोई ऐसे शेयर होल्डर हैं जो 1000 रुपया लगाएंगे शेयर में और कोई 2000 लगाएंगे, तो फिर प्रॉफिट जो होगा, जो शेयर होल्डर से मुनाफा होगा शेयर के पैसे से, तो वो क्या बराबर बांटे जाएंगे? हाँ, शेयर के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे। जिसका जितना शेयर होगा, हाँ, शेयर के जिसकी जितनी हिस्सेदारी है। कहाँ पे खोला जाएगा उसका चयन किया गया और उनके तहत जो भी इसका बैंक अकाउंट खाता लेगा, इस सब बातों पे सब सम्मानित रूप से हम लोग समीक्षा बैठक। हाँ, समीक्षा में इसमें और सब किसानों को क्या फ़ायदा है? किसानों को इसके तहत किसानों को बहुत फ़ायदा है। जो छोटे स्तर के किसान हैं उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो FPO जो है एक प्रकार का संगठन है। इसमें के जो सदस्य होंगे किसानों को अंतर्गत लाभ है, जैसे कि उसको खाद बीज मुहैया सही रेट में करवाया जाएगा। अच्छा। सरकार तो करा ही रही है उनके लिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, इसमें संगठन बना रहेगा। संगठन के तहत हम लोग जो है उसके लिए जो उसका जो प्राइस है
सही प्राइस, ऐसे भ्रष्टाचार सभी जगह लगा हुआ है। जो खाद का 2 रुपया है, मार्केट में 310 320 में मिलता है। हाँ, उस तरह का बात किसानों के साथ नहीं होगा, उसको उसी में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार हर अथाह बोल रही है कि अथाह प्रयास कर रहे हैं हम किसान को लेकर के कि किसान का विकास हो, जिससे देश का विकास हो। आज आप एक संगठन खोले, संगठन के माध्यम से किसान के बीच आ रहे हैं, कैसे किसान फायदा होने वाला है? संगठन से फायदा अब होने वाला है कि FPO के तहत किसान का ही एक संगठन बनाया गया। ये केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। इसके तहत लगभग पूरे भारत में जो है 10,000 किसानों को जोड़ने का 10,000 FPO खोलने का संकल्प लिया गया है। ठीक ना। एक FPO में कितने किसान होंगे रजिस्टर्ड? 300 मिनिमम, उससे अधिक जितना हो सके। 300 मिनिमम होगा, मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है। ये प्रखंड स्तर पर मुहिम है कि जिला स्तर पर मुहिम? ये प्रखंड स्तर पर। तो अभी यहाँ पे एक FPO खोला जा रहा है। हाँ, एक FPO में आपको ऑर्गेनिक रहेगा कि रासायनिक प्रोडक्ट रहेगा? दोनों निहित रहेगा। जहाँ तक कि जानकारी के अनुसार अभी जो रासायनिक खाद जो है कि जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति को घटाता है, इस पे भी कुछ पहल आप लोगों की तरफ से? हाँ, होगा। जांच कराया जाएगा, मिट्टी का जांच होगा और उसके तहत जो उसके लिए जो भी होगा जिस तरह का, उसका उपाय किया जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम घनश्याम कुमार, BOD मेंबर। अभी जो किसानों के बीच जो संस्था आई है, उसमें आपका क्या भागीदारी रहेगी? मेरा भागीदारी है कि मतलब कि जैसे किसान खेती करते हैं, किसान दीदी हो या भैया हो, इसके लिए हमको वहाँ तक खबर पहुँचाना है कि मतलब कि इसमें जुड़िए और किसान का लाभ उठाइए। अच्छा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू देवी है, घर परोरा। आप किस संस्था से हैं? BOD मेंबर है, जीविका की तरफ से? नहीं, इससे FPO। बैठक हुई, इस मीटिंग में आप किसान हैं, लंबे समय से खेती किसानी करते हुए आ रहे हैं, तो ये लगता है यहाँ पे आप लोगों का, किसान भाइयों का बेहतर ये हो सके? बातचीत तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर चीज़ है किसान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए काम हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जैसे मान के चलिए 100 क्विंटल कोई अभी किसान मक्का बेचा, तभी के रेट में 1700 था, अभी वही 2200 रुपया 2100 रुपया है। मतलब 1.5 से 2 से 2.5 महीना के अंदर 400 रुपया पर क्विंटल उसका माइनस गया। कहने का मतलब 100 क्विंटल में 40,000 रुपया उसको माइनस गया। यदि ये व्यवस्था यहाँ लोकल तौर पर हो जाए तो हमारे ख्याल से किसान को तो बेनिफिट होना ही होना, क्योंकि विपणन व्यवस्था सही ढंग से होगा और अपना प्रोडक्शन होगा तो उससे भी फायदा होगा। क्या परिचय हुआ आपका? गोपाल ठाकुर, परोरा, वार्ड नंबर 14। किया गया था किसानों को लेकर के, तो इसमें जो बैठक हुआ, क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ और इसके क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए किसानों के लिए? प्रस्ताव तो पारित लिखित में इसमें सब चीज़ दिए गए। प्रस्ताव में किसान की कंपनी है जो प्रस्ताव के लिए संपादित हुए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार शाह, घर परोरा, BOD के हम भी अध्यक्ष रूप में हैं। अभी अध्यक्ष जी। आज का बैठक का मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु यही है कि सभी किसानों तक इस FPO के बारे में जानकारी जाए, और हम लोगों का जो था कि FPO का कार्यालय का चयन था जो कि यहीं पर किया गया है, और इसके बाद जैसे कि कल होगा प्रमुख पदाधिकारी के साथ बैठक होना है, जिसके लिए हम लोगों की चर्चा हुई, उसी में हम लोग भाग लिए। किसान अधिक से अधिक मेंबर बने इस संस्था के, इसके लिए आप क्या करेंगे? सभी किसानों के पास जाएंगे, उसको FPO के बारे में बताएंगे कि इसमें जुड़िए, इससे जुड़ने से आप लोगों को लाभ होगा। क्या परिचय हो? घनश्याम यादव, कहाँ से? बनियापट्टी काजा। सर, आज आप बैठक में आए, क्या दिशा निर्देश दिया गया? तो
एफपीओ के बारे में किसान को जोड़ने की सलाह दी गई और मुख्य कार्य के उद्देश्य में बताया गया। इसमें लगता है कि आप लोग डेवलप कर पाएंगे या इसको कहाँ तक बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद बरकरार भी होगा कि टोटल किसान के साथ हम लोग पहुँच के इस संस्था को लेके छोटे किसान को जो व्यापारी ठगाई करता है या उसके पीछे दौड़ाता है प्रोडक्ट लेके या मक्का लेके, तो उसमें उसको निदान करवा पाए जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर गांव लेवल प्रखंड लेवल पे किसान के घर तक जाके ही करते हैं और उसका रिलेशन हम लोग से बना रहता है। अच्छा। और वो अगर बाहर मार्केट में जाके बेच लेते हैं तो वहाँ पे उसको परेशानी फील होती है, जो कि हम लोग के साथ फील नहीं होगी। अच्छा। क्या परिचय है? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, बनियापट्टी। BOD मेंबर। जी BOD।